प्रथम स्कंद चतुर्दश श्लोक संख्या 2। व्यतीतः कतिचिन्मासा तदा नायान्ततोऽर्जुनः ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः। व्यतीता कतिचिन्मासा तदा नायान्ततोऽर्जुन ददर्श घोररूपाणि कुरुद्वः। कोई व्यतीता कतिचिन्मासा तदा नायान्ततोऽर्जुनः ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः। व्यतीता कतिचिन्मासा तदा नायान्ततोऽर्जुनः और कोई व्यतीता कतिचिन्मासा तदा नायातो अर्जुनः व्यतीता कतिचिन्मासा तदा नायातो अर्जुनः ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः। शब्दार्थ। व्यतीतः व्यतीत करके, कतिचित कुछ, मासः महीने, तदा उस समय, ना नहीं, आयात लौटा, ततः वह अर्जुन ने कहा घोर भयानक रूपाणी दृश्य निमित्तानि विभिन्न कारण कुरुद्वः महाराज युधिष्ठिर ने। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। कुछ मास कुछ अपशकुन दिखने लगे जो अपने आप में अत्यंत भयानक थे। तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अनंत है। हमारे संसार के सर्वाधिक शक्तिमान सूर्य से भी अधिक शक्तिशाली हैं। उनके एक श्वास काल लाखों करोड़ों सूर्य की सृष्टि और पुनः उनका संहार हो जाता है। भौतिक जगत में उत्पादक करता यह सारी भौतिक शक्ति का स्रोत माना जाता है और सूर्य के कारण ही हमें जीवन की आवश्यकताएं उपलब्ध होती है। अतः जब पृथ्वी पर भगवान स्वयं उपस्थित थे
तो उस समय उनकी उपस्थिति के कारण हमारी शांति तथा संपन्नता का सारा साज समान, विशेष रूप से धर्म तथा ज्ञान अपने चरम अवस्था में थे। जिस प्रकार चमकते सूर्य की उपस्थिति में सर्वत्र प्रकाश उलझ लाता रहता है, महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य में कुछ न्यूनताएं दिखी, अतः वे अर्जुन के विषय में अत्यधिक चिंतित हो उठे, जो दीर्घकाल से अनुपस्थित थे, और द्वारका की कुशलता का भी कोई समाचार नहीं मिला था। इन्हें भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने की आशंका हुई, अन्यथा ऐसे भयानक अपशकुनों की संभावना नहीं थी। ओम अज्ञानंतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्वल्पकदामि स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपागणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो ये प्रसंग शुरू हो रहा है। भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में महाराज धर्मराज युधिष्ठिर को एकछत्र सम्राट रूप में अधिष्ठित करके और सब कुछ व्यवस्था करके उन्होंने बड़े लंबे समय के बाद वापस अपने घर परिवार को द्वारका गए। लेकिन भगवान कृष्ण के विरह में उनको अच्छा नहीं लगता था पांडवों को। उनको तो कोई राज्य राजपन में कुछ मतलब नहीं था। वो तो राजा इसलिए बने थे कि भगवान के प्रसाद था, भगवान ने दिए थे ले दे करके। युद्ध जीते थे भगवान ही, वो थोड़ी, वो तो लड़ाई नहीं करता था अर्जुन पहले से। तो भगवान ने ले दे करके लड़ाई झगड़ा करके पोस्ट पोजिशन सब ला कर दिए, जबरदस्ती बैठा दिए उनको, बोले बैठो मैं जा। उनको बैठा कर गए थे और भगवान की दिया हुआ प्रसाद के रूप में वो ग्रहण किए थे। नहीं तो कोई आसक्त नहीं था राज्य के प्रति, पोस्ट पोजिशन के प्रति एक रंच भर भी आसक्त नहीं था युधिष्ठिर महाराज का। तो अब डेली सुबह शाम को भगवान की याद आता है उनके बिना कैसे। तो अर्जुन परम प्रिय मित्र थे कृष्ण के, तो सारे बैठ कर के विचार किए। तभी जमाने स्मार्टफोन था नहीं, कि ईमेल की पोस्टल डिपार्टमेंट था नहीं तो कई व्यवहार करते संपर्क करते, कुछ उपाय से नहीं होता। एक ही उपाय था, भाई जाना पड़ेगा, और जाना भी पैदल में पड़ेगा, मतलब घोड़ा गाड़ी हो या रथ में जाना पड़ेगा। तो ऑल दी वे दिल्ली से द्वारका खबर अंतर नहीं है। तो बड़े दुखी होकर विरह से सब पांडव मिल करके धर्मराज युधिष्ठिर ने परम प्रिय मित्र अर्जुन को, भगवान के जो मित्र थे अर्जुन को भेजे, बोले जाओ थोड़ा पता लगा कर आओ, क्या हो गया इतना दिन कोई खबर अंतर नहीं है। तो अर्जुन बड़े प्रेम से, स्नेह से, बड़े उत्साह से, आनंद से भर करके, प्रसन्नता से भगवान को मिलने जा रहे। इतने दिन के बाद भगवत दर्शन होगा, भगवत दर्शन लालसा बड़े उत्कट चित्त में ले करके उन्होंने गए भगवान को दर्शन करने के लिए। और जा करके भगवान को देखे, क्या देखे अभी तो बाद में वर्णन होगा। अब गए कि वो लोग बैठे, तो जा करके जल्दी आ नहीं पाया तो पत्र भेजो, नहीं तो आ जाओ जल्दी, हमको बताओ, हम सूख रहे हैं, हमारा पेड़ पौधा पत्ता सब सूख गया है, तुम जल्दी भगवान के नहीं आगे, भगवान के संदेश उनके मैसेज ला कर हमको बता दो कैसे हैं, तो हम ठीक ठाक हो जाएंगे। तो इसलिए जल्दी भेजे अर्जुन, द्रुतगामी रथ में जाओ और जाकर के उन्हें अवस्था जाकर हमको बताओ, आओ। अर्जुन ही बोलकर गए थे, मैं गया और आया, जाके आ जाता। 7 महीना बीत गया, ऑल एलंग 7 months,
7 महीना एक एक क्षण जुगायतंग निमिषेण, एक एक निमिष भी एक एक युग जैसा लग रहा था। जो भगवान के विरही भक्त हैं उनको तो एक एक सेकेंड 12-12, 15-15 साल जैसा लगता है कि इतने लेट कैसे हो रहा है। लेकिन जो भगवान के विरही नहीं है उनको एक युग तो एक सेकंड जैसा लगेगा। जुगायतंग निमिषेण, ये निमिषेण जुगायतंग है ना। तो उनको इतने लग रहा था 7 महीना हो गया, अर्जुन अभी वापस नहीं आए, कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। युधिष्ठिर महाराज तो सोच कर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्यों नहीं आया, बता कर गया, क्या हुआ, सोच कर क्यों, कितने सोचेंगे। कुछ ऐसे अभी 7 महीना के बाद हठात ददर्श घोर रूपाणी, कुछ ऐसे अद्भुत घोर दृश्य उनको दिखने लगा। इसको देख और उसका वर्णन इस अध्याय में पूरा होगा। क्यों? भगवान धराधाम त्याग करके अपने स्वधाम गमन कर चुके हैं। अर्जुन गया था मिलने के लिए, अब मिलेगा क्या? अर्जुन जाकर पता चला कि वो तो भगवान तो सारे जदुवंश नाश हो चुका है। खबर ही मिला उनको, भैया तो मैसेज मिला कि तुम लेकर के जाओ, जो बच्चे बूढ़े और स्त्रियां बच्चे हैं उनको लेकर जाओ, बाकी तो सो गए। कोई जदुवंश के पुरुषगण तो लगभग नहीं थे, बलराम भी चले गए थे और कृष्ण भी। प्रभास लीला, जदुवंश के संहार लीला, आप लोग द्वारका में हुआ था संहार, भगवान के जन्म तो और सब कुछ हुआ वृंदावन मथुरा में, लेकिन द्वारका में रह गया संहार होना। जो प्रभास पाटन है वहाँ पर जदुवंश के नाश लीला हुआ था, सारे वहीं डिलीट मारे गए थे। तो उसके बाद में आपने ड्राइवर को भेज दिए थे दारू को, भगवान ने बोले जाओ और मैसेज दे देना, जो सब स्त्रियां वृद्ध व्यक्ति हैं उनको बता देना ऐसे ऐसी घटना हो गया। और अर्जुन आए होंगे, पहुँच गए होंगे, और उनको भी बता देना ऐसे ऐसी घटना हुआ और वो ले करके जाएँ जो बचे कुछ। तो ये अवस्था, तो अब अर्जुन तो जाते समय तो हाई स्पीड चले गए थे, कैसे आए भगवान के बिना? अर्जुन का सारे शक्ति चला गया। इससे पता चलता है अर्जुन प्लस कृष्ण इज अर्जुन, अर्जुन माइनस कृष्ण इज नॉट अर्जुन। ऑर्डिनरी कोई आदमी है, कुछ नहीं। ये वर्णन आएगा इस अध्याय। तो इस श्लोक में कहते हैं कि कतिचिन मासन, कुछ महीना, लगभग 7 महीना बीत चुका है अर्जुन जाने का, अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, ना तो अर्जुन आए। क्या कारण हो सकता है? कृष्ण का खबर तो बड़े तुरंत आना चाहिए, कृष्ण भी आ जाना चाहिए, नहीं तो अर्जुन तो आना चाहिए, मालूम है हमारा क्या दशा है, क्यों नहीं आ रहे अर्जुन, क्यों नहीं आ रहे? तो ये शोक में तो थे, लेकिन अभी शोक को और पुष्ट करने के लिए ददर्श घोर रूपाणी, कुछ ऐसे अपशकुन, अपशकुन जानते हैं ना, वुमेन्स, जो कुछ ऐसे हाँ अमंगल सूचक घटना, अमंगल सूचक दृश्य, जिसको देखने से आप समझ ले कि आज तो दिन खराब है भैया, आज तो दिन खराब है ना। नहीं, आपको लोग पता होगा, सब जगह में भारतवर्ष में तो प्रसिद्ध है इस बारे में। एक छोटा सी आपको सबको पता होगा, स्त्रियों का अगर लेफ्ट साइड फिड़कने लगे, लेफ्ट बामांग कोई भी, हाथ हो, कंधे हो, आँख हो, फिड़कता ना, और वो शुभ होगा। स्त्रियों के वाम साइड फिड़कने से अच्छा होगा, और पुरुषों का राइट साइड होने से अच्छा होगा, मंगल। लेकिन पुरुषों का अगर लेफ्ट साइड हुआ, अगर स्त्रियों का राइट साइड हुआ तो दिन खराब, पता नहीं क्या होगा। पुरुष लोग सोचेंगे आज मेरा क्या हो गया, वाम अंग फिड़कता है, कुछ तो दुर्घटना, कुछ तो घटना होगा, कुछ अमंगल होगा। और स्त्रियों का अगर दक्षिण अंग, दक्षिण आँख, दक्षिण अंग फिड़कता है तो मुझे क्या होने वाला, ये क्यों हो रहा है, बड़ा भारी अपशकुन दिख रहा है। ऐसे 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 अनेक और अपशकुन है। शास्त्र में कई प्रकार उसका वर्णन, इस अध्याय में तो बहुत भारी वर्णन आएगा, सारे अपशकुनों का वर्णन आएगा इस अध्याय में। युधिष्ठिर महाराज देख रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं। वामांगे सवशिव कुंभा, अगर राइट साइड में मंगल चिन्ह है सब, राइट में जाते समय अगर बाएं साइड में कोई भरा कलश
पानी जलाशय या पानी में भरा कलश देखे तो शुभ है, अगर उल्टा दिशा में हुआ तो अशुभ है। सब डेड बॉडी अगर बाएं साइड में बहुत अच्छा शुभ है, अगर राइट साइड में डेड बॉडी आ गया तो गड़बड़ है। शिवा मतलब सियार अगर लेफ्ट साइड में है तो बहुत शुभ है, अगर राइट साइड में हो गया अशुभ है। इस प्रकार से और कुछ ऐसी चिड़िया हैं उनकी आवाज़ जैसे पेचक होता ना, ओल क्या बोलते हैं तुम, और जो दिन में नहीं दिखता वो अगर उल्लू का आवाज़, कुत्ते के रोने का आवाज़, यही सब कई प्रकार होते हैं। और भी कई अन्य विभिन्न विभिन्न प्रकार के दोष रूप है। जिस रूप इस दृश्य को अगर देख लिए तो कुछ गड़बड़ है, अगर दूसरी देखे तो मंगल ही मंगल है। तो इस प्रकार से शास्त्र में कई वर्णन है और लोग इस सब को देख कर समाज में अपने भविष्य निर्णय करते हैं कुछ अच्छा बुरा होगा। जो युधिष्ठिर महाराज जो बैठ करके दिन राज्य क्या चलाएंगे सोच रहे हैं, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ सोच रहे थे, हठात उनको कुछ ऐसे घोर रूप दृश्य हुआ। क्या घोर रूप? सबसे पहले तो यही उनके वामांग फिड़कने लगा। सबसे पहले अपने शरीर में देखा उनके लेफ्ट आई वाम आँखी वाम कंधा फिड़कने लगा। ये क्या हो रहा है, मेरा वामांग क्यों फिड़क रहा है? ये तो कोई जी अच्छी बात नहीं है, कोई अमंगल के सूचक दिखता है। तो अमंगल मेरे से क्या हो सकता है? मेरा तो कुछ अमंगल नहीं है। मेरे से कोई ज्ञाति कुटुंब मर जाए, मेरे राज्य चला जाए, पोस्ट पोजिशन चल जाए तो मंगल ही है, मुझे चाहिए नहीं ये टेंशन, तो मंगल ही है। लेकिन मेरे लिए युधिष्ठिर महाराज के बोलते मेरे लिए एकमात्र सबसे मंगल, छोटा सा बड़ा एकमात्र मंगल है भगवत विरह। भगवान चले गए क्या, भगवान से मैं अलग हो जाऊं क्या, यही एक ही अमंगल है, बाकी संसार से सब मंगल है। जितने भी सारे अमंगल सब मिलकर के एक साथ आए लेकिन कृष्ण साथ हैं तो सारे अमंगल तुच्छति तुच्छ माना जाएगा क्योंकि कृष्ण है। लेकिन सारे मंगल सूचक, सारे मंगल की घटना साथ है माइनस कृष्ण, बोले सारे अमंगल। जो युधिष्ठिर महाराज के बात जानते हैं, लेकिन हम लोग को तो बोले भाड़ भी कृष्ण जाए, ये हो जाए, है ना, नहीं मेरा पोस्ट मिल जाए, पोजीशन मिल जाए, ये मान सम्मान मिल जाए, पूजा मिल जाए, कुछ धन दौलत मिल जाए, इसको मानते हैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज तो इसको कभी भी कतई मानते नहीं थे ये सब चीज़ की। उनके लिए तो एकमात्र मंगल की पहचान है भगवान की संवाद मिल जाए, भगवान के साथ आ जाना, भगवत भावना, भगवान के नज़दीक होना उनके लिए एकमात्र मंगल, और भगवान से दूर होना एकमात्र अमंगल। सारे संसार की सब कुछ प्राप्त क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर भगवान से विरह हुए, विलग हुए तो उसको स्वीकार नहीं, उसको भारी अमंगल मानेंगे। और वही सोचने लगे मेरे वामांग फिड़क रहा है, क्यों, और तो कुछ हो जाए, आई डोंट केयर क्या, लेकिन क्या कृष्ण का कुछ हुआ क्या, कृष्ण आएंगे नहीं क्या, कृष्ण को कुछ तकलीफ हुआ क्या, यही मन में सोचे और कुछ नहीं सोचे कि मेरी पत्नी का, बेटा का, समाज का, पोस्ट का, कोई और किसी का कुछ हो क्या। इसको तो अमंगल मानते ही नहीं थे, वो मानते नहीं थे इसका अमंगल करके। केवल एक ही अमंगल क्या है उनके लिए, कृष्ण के विरह। कृष्ण के लिए बेचैन आत्मा केवल कृष्ण को ही मंगल मानता है, कृष्ण से दूर होना को मंगल मानेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु जब नीलाचल में रहते थे संन्यास रह करके, गंभीर लीला किए, गंभीरा में रहते थे, इतने गंभीर, हा कृष्ण कुथा जाऊं कुथा पाऊं मुरली बदन, हे कृष्ण मैं कहाँ जाऊं क्या करूं, तड़पते रहते थे। इसलिए कि छोटी सी कमरा, हम गंभीरा मठ देखे होंगे महाप्रभु, छोटी सी कमरा जहाँ पर महाप्रभु 7.5 फीट का हाइट थे, यहाँ तो फीट भी नहीं बैठेंगे, लंबा चौड़ा इतने कम था, कम। लेकिन इसी के अंदर बैठा करके कबाड़ बंद कर देते थे उनको, लेकिन इतने विकल हो जाते थे कृष्ण विरह में, दीवार में, दरवाजे में ऐसे मुंह छिलते थे, कहाँ है, कहाँ जाऊँ, कहाँ बाहर निकलूँ, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। दरवाजा बंद था, दरवाजे के खील का छेद था, छोटी सी छेद, वो छेद में
इतने तड़पन, इतने प्रबल विरह था कृष्ण विरह का। वो छेद में 7.5 फीट के हाइट वाला शरीर वो छेद में निकल गए, मतलब धागा बन गया उनका शरीर, पतला सा धागा बन गया। इतने विशाल शरीर एक धागा बन गया। ये महाभाव के लक्षण है। इतने तेज इंटेंस फीलिंग अगर इस प्रकार के भाव स्तर को चला जाए तो ये मैटर भी सब मेल्ट हो जाए। जड़ वस्तु भी इस भावना को समर्पण करके उसके भावित हो करके एक सूत्रबद्ध हो गया और इस छेद से भगवान महाप्रभु निकल गए उससे। एक बार तो निकल कर जा करके समुद्र में री जमुना 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 कहकर समुद्र में, हम तो समुद्र में देख करके पीछा कर लेंगे, ये भारी इतने पानी, बाप रे बाप, कोल किनारा नहीं देखता है ना, नहीं, लेकिन समुद्र को देखे उनको जमुना में लगा। अरे बोट फेस्टिवल हो रहा है इधर, तो नौका विहार, ऐसे याद करके कूद पड़े समुद्र में, कूद पड़े। उनको भान नहीं कि समुद्र है। 2 रात 2 दिन समुद्र में मूर्छित पड़े हैं पानी में, मृतवत। जिंदा शरीर को डुबा देगा, मुर्दा शरीर को तो उठा ही देता ना पानी। पूरे शरीर पानी में भीग करके सफ़ेद हो चुका था। कभी अब पानी में 8-10 घंटा रखकर देखो, अब चमड़ी सब व्हाइटिश हो जाएगा। तो महाप्रभु का शरीर बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था, क्योंकि अरे 2 दिन पानी में, नमकीन पानी में पड़े, कुछ खाए ना पिए ना, समुद्र पानी में। और पुरी से ले करके कोणार्क तक 40 किलोमीटर समुद्र के तरंग में बहते चले गए थे। और यहाँ सुबह आए, उनके परिकर लोग आकर ढूंढते हैं कहाँ गए महाप्रभु का, दरवाज़ा बंद है, बाहर में सोया है गोविंद आदि, लेकिन नहीं, कहाँ ढूंढते परेशानी, नहीं मिल रहा है। पूरी तलाश कर लिए, सब जगह खोज लिए, रो कर हताश हो रहे हैं। दूसरे दिन को सब हताश होकर रो रहे हैं, कहाँ गए महाप्रभु, कहाँ गए। सर्व दामोदर जी समुद्र किनारे घूम रहे थे, उनको लगा कि समुद्र में गिरना गया होगा, कहीं चलाना गया होगा। समुद्र में मछुआरा का बस्ती था। एक मछुआरा परिवार में रो रहे थे। बोले क्यों रो रहे ना, क्या करे, ब्रह्म राक्षस से ग्रास हो गया। हमारे बुढ़िया रो रहा था हमारे बेटा को, और एक बहू रो रहा था हमारे पति, ब्रह्म राक्षस ग्रास हो गया। क्या मछली पकड़ने गया था, वो छूटता ही नहीं। बोले क्या हो रहा है, ना पता नहीं, हरे कृष्ण करके नाच रहा है, वो जाता ही नहीं। अरे अब कुछ बुला ना, बोले कोई गुणी गारड़ी जिसको बुलाया ना, ओझा को ओझा भी नाचता है। जो उनके पास गया आधा गांव तो पागल हो चुका है। सारे ओझा ओझियानी और हमारे गांव वाले जो गए उनके पास, वो सारे पागल होता टूटा कर नाच रहे हैं। सर्वदांद्र बोले वो मुझे मैं निकाल दूंगा, ये ओझा नहीं, ये और हमारा कृष्णा ना, हाँ ना, मैं इमीडिएट ठीक कर दूँ, मुझे लेके चलो कहाँ। तो उनको लेके गए, वो समझ गए, बोले ये राक्षस तो वही होगा और कोई नहीं। जिसको देखते ही मुंह में हरि नाम आता है वो तो हमारे प्रभु ही होंगे, चाहे किसी भी अवस्था में है। उनका रोम रोम में अंतर बाहर केवल कृष्ण नाम, कृष्ण भावना ही जड़ित है। तो जो भी उनको किसी भी स्पर्श करे, देखे, सोचे, वो कृष्ण नाम मुख में आएगा। तो बोले मुझे लेके चलो, तो लेके गए उनको, और देखे कि महाप्रभु तो लाश की तरह पड़े हुए हैं। और दूर दूर से जो मछुआरा मछली समझ करके रात में उठा कर लाया था, बड़ा मछली कर, जो उनको था वो तो उदंड नृत्य कीर्तन कर रहा है। बोले धन्य है आप, धन्य है आप, मछली समझ करके इस उदंड नृत्य। अरे मनुष्य जन्म का सर्वश्रेष्ठ सफलता तो वही है, तू कर लिया। ये मूर्ख जानते नहीं, बोलते ब्रह्म राक्षस लगा। अरे हमको इसे ब्रह्म राक्षस लग जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए, हमको राक्षस लगता नहीं क्यों। लेकिन उनको लगा, और वो नृत्य कर रहे थे, उनके परिवार के कुछ और नृत्य कर रहे थे, गांव वाले सब डर के मारे दूर दूर से नृत्य, वो जो जाएंगे उसको लग जा रहा है। उसको बोले तुम जाओ मत, कितने ओझा गए सुना, अच्छा भाई मैं जा रहा हूँ, ठीक कर दूंगा। और सर्वदामोदर गए, सीधा जा करके उनके कन्न के पास, कान के पास बैठ करके कीर्तन गाने लगे। जैसे कीर्तन गाने लगे, स्वरूप गान, रामानंदर कृष्ण कथा स्वरूप गान, ये भगवान को चेत लाता। जैसे स्वरूप ने पद गाया, कृष्ण लीला का पद जानते हैं किस विरह में है, वो नौका विहार लीला का पद गाया। भगवान ने तुरंत उठे, मैं कहाँ हूँ,
हाँ कृष्ण, आप कहाँ उठ करके बोले स्वरूप आप कैसे आ गए, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर दिया, मैं तो नौका विहार लीला में था, जमुना में था। सारे ओझा जो राख्य जितने सब आधे गाँव लोग बोले क्या उसकी उठा दिया, उसको ही उठा दिया, हम तो 2 दिन से पड़े थे, जो जानते। तो इसी ये कृष्ण विरह की उन्माद स्थिति होता है, महा उन्माद स्थिति। ये भगवान इस वो तो कोई जा नहीं सकता है गंभीर स्थिति में, लेकिन भगवान के जो निजजन होते हैं, जो उतने खास भक्त होते हैं, उनके भी इसी तदा सधर्म मागता, उनके अंदर भी ऐसे ही धर्म आ जाता है। जैसे कोई शक्तिशाली चुंबक के पास कोई लोहा रहे, 2, 4, 5 दिन उसके साथ मिल करके रहे, तो उसको भी चुंबक जैसा गुण कुछ आ जाएगा, वो भी खींचेगा। लेकिन ज़्यादा दूर होने से फिर लोहा का लोहा बन जाएगा। जैसे कोई लोहे के डंडा हो, आग में उसको डाल कर रख दो, 2, 4, 5 घंटा आग के साथ रहे तो लोहा रहेगा, क्या बन जाएगा, आग ही बन जाएगा। जहाँ लगाएंगे जला डालेगा वो, आग ही बन जाएगा। लेकिन 2, 4 घंटा अलग रहे तो फिर लोहा का लोहा होता है। ठीक इसी तरह भगवान इतने पूर्ण भगवत चेतना में रहते थे, इतने कृष्ण विरह में रहते थे, जो उनको छुएगा वो तो इमीडिएट 2, 4 घंटा नहीं, 2, 4 सेकंड में उनको हाई वोल्टेज लग जाता था, हाई वोल्टेज इनपुट हो जाता था उनके शरीर, कोई संभाल नहीं पाते थे। लेकिन जो इस रहस्य को जानते थे, जो उनके निजजन है, वो जा करके उस पदगान करते हैं, तो भगवान का फिर बिल्कुल एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस आता था, बाह्य स्थिति आता था, उठते थे तो उनको उद्धार करके लाए। तो ऐसे भगवान की ऐसे ही दारुण चिंतन धर्मराज युधिष्ठिर, उनके मन में, बुद्धि में, चिंतन में, कार्य में केवल कृष्ण 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 कृष्ण। मैं राज्य संभाल रहा हूँ कृष्ण के लिए, कृष्ण मुझे देकर गए हैं, कृष्ण प्रसन्न होंगे, कृष्ण मुझे पोस्ट में रख कर गए हैं, इसलिए कृष्ण के लिए मैं राज्य कर रहा हूँ, ना कि प्रजा के लिए कर रहा हूँ, ना मेरे लिए कर रहा हूँ, ना परिवार के लिए, ना और किसी के लिए, नथिंग। वो इसी इसके प्रमाण होगा, जैसे पता चलेगा कृष्ण जा चुके हैं, 1 सेकंड नहीं रहे। अगर प्रजा प्रेमी होते, धर्म प्रेमी होते, कुछ धर्म का काम करते, कुछ प्रजा के लिए कुछ करते, परिवार के लिए कुछ करते, पत्नी पुत्र भाई के लिए कुछ करते, नथिंग, नॉट इवन ए सेकंड। जैसे पता चला कृष्ण नहीं है, कृष्णा बिना दुनिया में मैं रहूं, किस लिए रहूं, कृष्ण नहीं है मैं किस लिए रहूं। 1 सेकंड भी नहीं रहे, फटाक से गमछा पहने, सारे फेंक फाक कर बोले संन्यास लेने, बाहर में संन्यास, असली संन्यास लिए, सब कुछ त्याग करके, चेक बुक भी साइन नहीं किए, तुरंत भागे गमछा पहन कर। उनके पीछे पीछे केवल धर्मराज युधिष्ठिर ऐसे नहीं थे, उनके 5 भाई ऐसे थे, सारे गमछा पहने के पीछे पीछे भागे, कृष्ण नहीं है और कहाँ एक रहे। और ऐसे राज्य था युधिष्ठिर महाराज का, सुरक्षित राज्य लक्ष्मी, इंद्र भी लोभ करता था, अरे इतने बड़ा राज्य मेरा पास भी नहीं है, मेरा पास है स्वर्गीय संपत्ति, लेकिन कृष्ण मेरा पास नहीं है। कृष्ण की कृपा से युक्त जो संपत्ति, ये धिक स्वर्ग संपत्ति, उसका सामने कुछ भी नहीं है। स्वर्गीय संपत्ति कुछ है, लेकिन कृष्ण कृपा से सिक्त जो संपत्ति, ये स्वर्ग संपत्ति से करोड़ गुना ज्यादा होता है। ये युधिष्ठिर महाराज के पास था। कृष्ण अगर कभी हस्तिनापुर आते थे, इंद्रप्रस्थ दिल्ली आते थे, किस लिए आते थे? उन्हीं से मिलने आते थे, पांडव से मिलने आते थे। कुछ खबर मिल गया, फोन तो नहीं, कैसे मैसेज मिल गया, मैसेज इन्फॉर्मेशन नारद जी है वो बताते थे, ऐसे अरे दौड़ के भाग कर आते थे। आकर आते थे और आकर फिर जाने का मन नहीं करता था। आप और हम कहीं जाते हैं, हम सब गृहस्थ लोग हैं, जाते हैं तो उनसे क्या करें, पत्नी का फ़ोन आ रहा है, वो बेटा का ये है याद आ रहा है, ऐसे करें ना, कितने दिन रहेंगे, 2 दिन से, तो नहीं जाना ही पड़ेगा। आपके परिवार के सदस्य कितने होंगे? 4, 5, 7, 8, ज़्यादा से ज़्यादा 10 तो होंगे नहीं किसका। आजकल तो 10 वाले फैमिली मेम्बर्स किसी का हो ही नहीं, मुझे नहीं लगता कोई होंगे, क्योंकि आदर्श हम 2, हमारे 2, हम 1, हमारे 1, किसी यहाँ तक चले गए, है ना नहीं? तो कोई तो इतने बड़े फैमिली 5-7 वाले तो कोई होंगे ही नहीं। लेकिन ये भी 5-7 दिन भी कहीं नहीं रह सकते, 5-7 घंटा में उतावली हो जाते हैं, क्या करूँ क्या करूँ। आप उस दिन मैं आ रहा था,
हम तो आपको सूरत में इवनिंग प्रोग्राम शुरू होता है 9 बजे, 8-9 बजे, तो हम लोग को लेकर आते हैं 8:30 साढ़े 8 बजे मंदिर से। आज में इतनी भीड़, बोले क्यों, ऑफिस छूटता है, इतने पागल की तरह लोग भागते हैं घर मुखा होकर के। जो ऑफिस मुखा धीरे धीरे चलते, इतना भीड़ नहीं है, ऑफिस के जा रहे हैं ऑफिस के जा रहे हैं, लेकिन अब घर के लिए जाएंगे, अरे क्या भीड़, कोई ट्रैफिक लाइट ग्रीन रेड कोई नहीं माने, चलते। लेकिन और परिवार है इतनी छोटा सा, इतने घंटा विकल होकर जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के परिवार कितने बड़ा था मालूम है? द्वारका में गृहस्थ थे, गृहस्थ मंदिर, कितने परिवार था उनको पता है? कितने संख्या के हैं? प्रभु जी ने 1 करोड़ बता रहे हैं, सही है क्या? किसको पता है? पता नहीं है, सुनकर हैरान तो नहीं होंगे ना? सच बताओ, उनके फैमिली मेंबर्स कितना थे? केवल 56 करोड़, 56 करोड़ उनके वंश कुटुंब थे। मतलब कोई इलेक्शन लड़ना है तो एक ही परिवार के पास जाना, मंत्री बनकर रहेगा, एक ही परिवार, 56 करोड़ एक ही परिवार के वोट है। अब ये 56 वोट माइनस हो जाएगा फिर, है ना? नहीं, कहीं और जाना ही नहीं, एक ही फैमिली को पकड़ो भाई तो मंत्री बनकर रहा, कभी इलेक्शन हार ही नहीं सकता, एक ही परिवार को पकड़ो। 56 करोड़ परिवार के सदस्य थे उनके, और वो 56 दिन क्या 56 महीना भी रह जाएंगे पांडव का, उसको याद ही नहीं होगा कि मेरे को घर परिवार है, याद ही नहीं होता था। इतने लगाव था इस 5 जन के प्रति, इस पांडव के प्रति, क्यों? भक्त वत्सलता, इतने आत्मीयता था। यहाँ तो रह जाता, आए तो रह जाओ, द्वारका वालों को पता है, और दिल्ली गए तो वापस की बात छोड़ दो, आएंगे नहीं, वो धक्का धुक्की मार के निकाल दे तब शायद आए, नहीं तो फिर भी नहीं आएंगे, वो तो आशा ही छोड़ देते थे। भले और कहीं जाए तो आने का चांस है, लेकिन दिल्ली गए तो नहीं आएंगे, क्योंकि पांडव है, वो तो गए। तो भगवान कृष्ण का इतनी लगाव भक्तों के प्रति, अपने परिवार प्रति कुछ नहीं था। तो जिन भक्तों के प्रति भगवान का इतने आत्मापन है, आपने करोड़ों परिवार को छोड़कर यहाँ पड़े रहते हैं, तो उन भक्तों का भगवान के प्रति कितने लगाव होगा? अनुमान कर सकते हैं कितने लगाव होगा? अरे जिनके लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नाथ सब भूल करके आकर पड़े रहते हैं, तो क्या कोई साधारण होंगे? उनके हृदय में नख से सीख तक लबालब भरा पड़ा था कृष्ण भावना, कुछ था ही नहीं। अगर एक्सरे करके देखा जाए युधिष्ठिर, नकुल, अर्जुन, भीम, अर्जुन को, सहदेव को अगर कोई एक्सरे करके देखा जाए MRI करके, और कुछ निकलेगा ही नहीं। क्या निकलेगा? केवल कृष्ण 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 कृष्ण, नथिंग, है ही नहीं कुछ। इनके मैटेरियल्स इंग्रेडिएंट केवल कृष्ण ही था, कृष्ण के आदेश से और कुछ भी नहीं था उनके अंदर। तो फिर कृष्ण इसी भक्तों को कैसे छोड़ के रहेंगे? कैसे छोड़ के रहेंगे इसे भक्त? तो ये धर्मराज युधिष्ठिर से संपूर्ण कृष्ण भावना से भरे हुए थे, लबालब भरा हुआ था। तो आज उनको थोड़ा सा कहीं साइड देखा, घोर रूप उसको माने, बोले ये तो मेरे लिए घोर है, क्यों? शायद कृष्ण का कोई गड़बड़ हुआ, अर्जुन नहीं आया अभी तक, एक बड़ी चिंता के कारण हुई है, तो फिर मुझे ये उल्टी सुल्टी काम दिखता है, कुछ निश्चित गड़बड़ है, ये मन में सोचने आया। और पूरी इस अध्याय इस सूचना में जाएगा, क्या क्या अपशकुन देखे उन्होंने, और उसके बारे में क्या क्या सोचते चले जा रहे हैं, क्या हो सकता है, सोचते सोचते अंततः अर्जुन भी तो आ रहे थे, वो भी तो निकले थे, गाड़ी चल नहीं रहा था, उनके क्या करें? द्रुतगामी रथ था, लेकिन द्रुत गाड़ी चले तो चलेगा ना, चल नहीं रहा था उनको इसमें। तो अर्जुन आकर जब पहुंचे, उनका मुंह सिकुड़ गया था, वर्णन आएगा उनका। उसको देख करके युधिष्ठिर समझ गए कि ते हो ना हो यही कारण होगा। पूछे क्या ये हुआ, क्या ये हुआ, क्यों? बोलना नहीं चाहते हैं, 100% जानते हैं यही कारण होगा, लेकिन शायद ना हो इसलिए मुंह से बोलना नहीं चाहते। उसको दबा करके छाती के अंदर, हृदय के अंदर और कारण बोलते हैं, यही नहीं हुआ। अर्जुन कुछ बोल नहीं रहे थे, रो रहे थे, ये तो है ही नहीं। नो 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 नो, नेति नेति नेति। जब बोले कि क्या लास्ट में क्या कृष्ण चले गए क्या, अर्जुन ब्रस्ट इनटू लाउड टीयर्स।
तुरंत टूट पड़े, रो पड़ के अर्जुन जैसे रोए। युधिष्ठिर महाराज को लगा कि मैं जो सोच रहा था वही है, क्योंकि हम सभी का एक ही दशा है, अर्जुन का भी यही है, मेरा भी वही है। और आगे बढ़े, पूछताछ किए नहीं, समझ गए कि वही है। तुरंत आसन से उठे, गमछा पहने, सारे अलंकार, सारे जो भी दायित्व फेंक फाक करके परीक्षित तू संभालना, मैं गया। गए ऐसे चले कि वर्णन आता है पांडव के महाप्रयाण का। महाप्रयाण का वर्णन है। आजकल सीजन चल रहा है चादर धाम का, बद्रीनाथ साइड से लोग भारी दूर लाख लाख दौड़ कर जाते हैं। पांडवों का महाप्रयाण उसी रास्ते में हुआ था। उसी रास्ते में पांडव लोग गए थे। हिमालय में चलते 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 पैदल में चल कर, गाड़ी में कार में लेकर, हेलीकॉप्टर से नहीं गए थे, पैदल में चलते चलते बद्रीनाथ से आगे आता है व्यास गुफा, भीम पुल आता है। सरस्वती नदी को पार करते समय, क्यों आगे चल रहे थे धर्मराज युधिष्ठिर, पीछे और पांडव थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, उनके पीछे माता द्रौपदी भी चल रहे थे, कुंती भी चल रही थी। द्रौपदी तो कई बोलते महाभारत में तो भीष्म के साथ चली, ना गांधारी के साथ चली गई थी, कुंती थी उनके साथ, एक पत्नी थी, 5 भाई थी, वो भी चल रही थी। लेकिन रास्ता में किसी को थोड़ा गड़बड़ हुआ, भैया हे मेरे प्राणनाथ देखो, कोई पीछे मुड़कर देखता नहीं, कोई देखता नहीं है। बाकी समय तो कोई देखते थे, पूछते थे, देखता नहीं। चिल्ला चिल्ला करके एक एक सब आउट होते गए। युधिष्ठिर महाराज मुंह मोड़कर पीछे देखे ही नहीं, उनके भाई बुला रहे हैं करके। यही है, अगर कृष्ण के लिए जाना हो तो कितने फोन आए, मुंह मोड़ कर फोन देखना नहीं होता। इसलिए चैंटिंग करते समय फोन को साइलेंट करके रखना चाहिए। कृष्ण के लिए अगर पैर उठाकर चल रहे हैं, आपने भाई अपने पत्नी रो रो करके चिल्ला कर मर भी जाए, मुंह मोड़कर देखना तक नहीं, देखे नहीं उन्होंने, चल गए। लेकिन अगर समाज होकर जाना है तो साथ में लेकर चलो, ही समाज तो उनको साथ में लेकर चलना है ना। नहीं तो ये भावना जो चल रहे थे, उन्होंने एक एक करके, भीम ने तो नदी पार करने के लिए सब चिल्लाए, कैसे पार करेंगे, कोई नहीं जा सकते, तो भीम जी ने पत्थर उठा के रख दिए, पार करके गए। पार करने के बाद सबसे पहले आउट हुई कुंती ने, सॉरी द्रौपदी ने, द्रौपदी सबसे पहले आउट हुई। अब चिल्लाई, कोई नहीं सुने, 5 पति कोई नहीं सुने। उसके बाद नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, सब में भैया कोई नहीं सुनते, पीछे मुड़कर देखना तक नहीं है, भगवान की ओर चलना हो तो यही भावना है। इस प्रकार से महाप्रयाण से निकल गए थे। कुछ भी नहीं, जब कृष्ण है, कृष्ण के कंपैरिजन में कोई संबंधी, कोई संसार, कोई समाज, कोई धन, कोई रत्न, कोई जन परिजन, नथिंग, एकमात्र कृष्ण ही हमारा है, हम ही कृष्ण के हैं। दैट्स इट। यही संबंध है भक्तों का। यही भावना के शुरुआत में भगवान के अंतर्धान हो गए क्या, इस भावना को सोच करके युधिष्ठिर महाराज के सामने सर अपशकुन दिखाई पड़ रहा है, सब अपशकुन दिखाई पड़ रहा है। उनके मन में तो एक ही तूफान की तरह ही चल रहा है, हो ना हो भगवान चले ना गए। अब तक तो कोई मैसेज ना है, भगवान है कि नहीं, कृष्ण है कि नहीं, कृष्ण नहीं तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैं क्या कर रहा हूँ। कृष्ण नहीं है तो मेरे कोई कुछ नहीं है, कृष्ण है तो सब कुछ है। यही है भक्त की भावना, यही भक्त की भावना, इसी को कहते हैं कृष्ण भावना। कृष्ण भावना में कृष्ण है तो सब कुछ है, कृष्ण नहीं तो कुछ नहीं है। यही है, ये युधिष्ठिर महाराज के लक्षण। ये तो दूसरा अध्याय, प्रथम और दूसरा श्लोक में केवल उसका उपक्रम किया गया प्रारंभिक। आगे आगे आप पढ़ते जाएंगे, देखेंगे युधिष्ठिर महाराज का अद्भुत भावना था, क्या मनोभाव था उनका। ये सब रूप को, ये दृश्य को देख करके उनका मन में क्या चेतना चिंतन चल रहा था। हमारा मन में तो होगा नहीं ऐसा, लेकिन क्योंकि उनके अंदर केवल कृष्ण ही कृष्ण भरे पड़े थे, तो केवल कृष्ण भावना चल रहा था। यही प्रकार भावना, और अंत में क्या परिणाम होता है,
है ना। तो इसलिए भगवान और भक्तों की आपस में वर्णन जो है भागवत में यही भरा हुआ है और कुछ नहीं। भगवान और भक्त में आपस में व्यवहार विनिमय कैसा, यही तो है श्री भागवत, और कुछ नहीं। विशेष करके जो भगवान के अति उच्च कोटि के भक्त जैसे पांडवगण है, उनका तो कुछ और ही है। इतने नियर एंड डियर डिवोटी भगवान के पांडवगण थे, इसलिए उनको जन्म से इतने दुख दिए, इतने दुख दिए कि एक समय युधिष्ठिर महाराज कहे कृष्ण को, बोले हे कृष्णा, आपका तो मुझे लगता है कोई भक्त बनेंगे नहीं अगर हमको देखेंगे। तो बोले क्यों? बोले मार्केट पूरा डाउन, कुछ नहीं होगा, एक भी आएंगे नहीं। बोले क्यों? बोले हमको अगर देखेंगे कि हम आपके नियर एंड डियर हो और इतनी तकलीफ हमको मिल रहा है, कृष्ण के इतने अपना होने से इतने दुख मिलता है, भैया हम नहीं जाएंगे। भैया हम शंकर जी ठीक है, जय माता दी ठीक है, शुक्रवार शनिवार ठीक है, ये भैया एकादशी राम राम राम, इतने तकलीफ, इतने तकलीफ। ये हम जैसे मूर्खों का भावना है। लेकिन माता कुंती ने, एक ही महेशी महिला थी, भगवान सामने थे, उनको बोले हे प्रभु, बुआ थी भगवान की, बोले हे कृष्णा, मैं ये सारे प्रार्थना किया, सचमुच में ना बुआ जी क्या चाहती है बताओ सही, इतने रोज हो के बताओ, मैं कुछ भी दे सकती हूँ, दे सकता हूँ, बोलो। सच में प्रॉमिस करता हूँ, जो चाहूंगी वो दोगे ना? हाँ दे दूंगा। बस जानते हैं क्या मांगे? मुझे और विपद दीजिए कृष्णा, विपदं संततं तत्र 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 जगत गुरु। हे जगत गुरु, हे कृष्णा, जितने विपत्ति अभी तक दिया है, दुख दिया है, ये बहुत कम दिया है, और दो, और विपत्ति दो, और दुख दो। कभी ये संसार में ऐसा कोई प्राणी हुआ जो कभी भगवान को मांगेगा हाथ जोड़ के, हे प्रभु मेरे थोड़ा और दुख बढ़ जाए? इम्पॉसिबल, कोई सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन पहली एक रेकर्ड में है जिन्होंने मांगी भगवान के सामने, मुझे और विपत्ति दो, और विपत्ति दो। लेकिन विपत्ति सचमुच मांग रही थी क्या? नहीं, और जानती थी विपत्ति संपत्ति है। क्यों? अपनर्भवदर्श, क्योंकि ये विपत्ति जब आता है तो कृष्ण आते हैं। भवतो दर्शनम यस्यात्, तो विपद स्थिति आएगा तो कृष्ण आएंगे, और संपत्ति आएगा तो कृष्ण जाएंगे। तो ये संपत्ति जो मुझसे कृष्ण को अलग करता है, उसको तुच्छ, जाओ मेरे से हट करके, ये संपत्ति को मुंह नहीं देखना चाहता मैंने। जो मेरे कृष्ण से अलग कर देता है वो संपत्ति क्या संपत्ति है? और जो संपत्ति मुझे कृष्ण को साथ में देता है वही मेरे परम धन, परम संपत्ति है, वो है विपत्ति। दुख में सुमिरण सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में सुमिरण जब करे, दुख काहे को होए? तो हम लोग का ही स्वभाव है ना, जितने स्टूडेंट हैं, जैसे एग्जामिनेशन नज़दीक आएगा, मत्था पिटेंगे, नारियल तोड़ेंगे, है ना, नहीं मंदिर आएंगे, सब भक्ति बढ़ जाएगा सबका। अजय से एग्जाम खत्म हुआ, फिर हैप्पी फिर कौन कुछ, केवल स्टूडेंट के नहीं, हम सभी को विपत्ति आ जाए तब भगवान को याद करे, मनोती करे, क्या करे, मैं ये चढ़ाऊंगा, ये चढ़ाऊंगी, है ना, नहीं विपत्ति ना हो तो कौन याद करे। तो इसलिए संत पुरुष कहें, दुख में सुमिरण सब करे। दुख आने से स्मरण आता है। दुख नहीं होगा तो आप बोलते हैं कि नहीं मैं दुख होने से स्मरण नहीं होता, पर माला नहीं होता। हम तो थोड़ा सा टेम्परेचर 100 डिग्री टेम्परेचर था माला पार्किंग में, क्या हो गया, आज जप नहीं कर रहे हैं, बुखार है ना, नहीं तो ये दुख नहीं है, तो मस्ती है। सही में दुख आ जाए ना तब कृष्ण कितने याद आए, क्या बात, हरे कृष्ण। बीड़ बैग में हाथ लगा तो जमाई आने लगा, और विपत्ति समय जमाई कहाँ छू मंत्र पता नहीं चलेगा, नींद ही उड़ जाएगा, भूख ही उड़ जाएगा, है कि नहीं। लेकिन हम ये विपत्ति को सामना नहीं किए, ठाकुर जी की कृपा है, हम जानते हैं हम संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन जो कुंती महारानी की तरह नहीं ऐसी भक्ति होंगी तो मांगेंगी,
ये भक्त तो दुख तो कम था, और हाइड्रोस दो, और हाइड्रो दुख दो। क्यों? क्योंकि दुख से तो तुम मेरा साथ रहोगे, और आपके दर्शन होगा दुख के कारण, और आपके दर्शन होने से फिर संसार के दर्शन नहीं हो सकता। लेकिन आपको छोड़ करके सुख देखूंगी तो संसार को देखना पड़ेगा। तो इसलिए सुख को मुँह नहीं देखना चाहता हूँ जो मुझे संसार दिखाता है, तो इस दुख को देखना चाहता हूँ जो आपका मुंह दिखाता है, जो संसार से फिर हट करके आपको धाम ले जाएगा, है ना? नहीं, लेकिन इसके लिए कौन हाथ उठाएगा, कौन प्रस्तुत होगा, कौन प्रस्तुत होगा इसके लिए? नहीं 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 नहीं, थोड़ा कड़वा खा जाओ तो पेट की बीमारी ठीक हो जाएगा, खाएंगे? नहीं, थोड़ा कड़वा लग रहा है। करेले के अंदर क्या क्या मसाला डालते हैं, तो कड़वापन तो पहले से हटा देते हैं। अगर करेला सब्जी कभी करते हैं गुजरात में, तो उसका पूरा बदला लेते हैं कड़वापन को हटा करके। गुजरात में तो नमक को भी मीठू बोलते हैं, बताओ। मैं तो हैरान हो गया। नमक को भी मीठा बोलते हैं। मीठा को क्या बोलेंगे पता नहीं। मुझे जब पहले पता चला, मैं बोले रे भाई ये क्या है ये जगत, है ना? नहीं, हरे कृष्ण। आपके समय हो सका, किसका कोई टीका टिप्पणी या प्रश्न? कोई ना प्रश्न है? एक्चुअली मुझे मैसेज आया था 7512 के लिए, मैं तो किताब भी लेकर आया था, उसको तैयार करके आया था, लेकिन यहाँ आकर के इमीडिएटली चेंज हो गए। चलो आप लोग के पास जो बोल दिया बोल दिया। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए। जैसे भगवान के प्रति हमें बहुत एकाग्रता होनी चाहिए, भगवान को छोड़ के पालक है, और बोलते हैं कि भक्त को ज़्यादा प्रेम करना चाहिए भगवान से, क्योंकि भक्ति है तो भगवान देते हैं, भगवान का प्रेम कैसे? अरे ऐसे समझे कि भगवान का लायक तब है ही नहीं, भगवान को देखे ना देख पाएंगे, भगवान को सेवा किए ना कर पाएंगे। क्या गुण है हमारे पास? कोई गुण नहीं है ना। भगवान का हमारे जैसे नालायक को जरूरत है, तो फिर भगवान छोड़ो, फिर कैसे मिलेगी? हमारा उद्धार कैसे होगा? तो भगवान कहते हैं कि तेरे उद्धार तभी होगा तो मेरे के लायक तो है ही नहीं, लेकिन मेरे जो निज जन है, मेरे जो भक्त है, वो आपके जैसे ही हैं, उनको भी सेवा का ज़रूरत है, और आप उनकी सेवा करने के लायक भी हो, तो उनके सेवा करो, उनके संग करो, तो मेरा कृपा प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यही एक ही उपाय है, और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं हमारे पास, है ना? ओके, यस, एनीथिंग एल्स? सबको समझ में आया कैसे भगवान के प्रति भावना होना चाहिए? कैसे भावना पांडवों का था, कृष्ण महाराज का था, है ना? नहीं, कबे हवे मोर सुदिन अमार। अब ऐसा स्थिति मेरा, ऐसी स्थिति आएगा तो सब छोड़ छाड़ कर कृष्ण करेंगे। अभी तो केवल दूसरे के दोष देखना, आलोचना करना, इसे पढ़ना, इसी में मास्टरी कर ली है, पीएचडी कर चुके हैं, है ना? अगर दूसरे किसी का दोष देखने को बता जाए ना, इतने एक्सपर्ट ही हम लोग कर सकते हैं। हमारे बड़े बड़े विशेषज्ञ खेल बन जाए, तो किसी भारतीय लोगों का ये जो विशेषता है ना, बाकी इंडिया को छोड़ के, भारत को छोड़कर बाकी कोई देश अगर 100% रखे ना, 99% सब भारतीय रखेंगे, बाकी सब तो 2-3 मार्क में आ गए। एक एग्जीबिशन हो रहा था, एक एग्जीबिशन में देखने गए थे सब लोग। एग्जीबिशन समझते हैं? प्रदर्शनी, कई चीजों का प्रदर्शन होता है। तो एक जगह पर प्रदर्शनी में कुछ ककड़ा सुन, क्राफ्स, केकड़ा, क्या आपके भाषा में क्या बोलते हैं? अरे समुद्र किनारे दस रुपए
समझ में आया? तो जिसका शब्द होता है फ्रंट पैर होता है, तो हर स्टेट कंट्री का करिश्मा वो रखे गए थे इस जगह पर, और जो रखे गए थे सो उनका पैर बांधा गया था, जो डिस्प्ले में रखे बांधा गया था, सब पे लिखा गया नाम। लेकिन जहाँ भारत का लिखा गया था वो खुला छोड़ा गया था, वो बंधे नहीं थे। वो जो सब फोटो ले रहे थे, देख रहे थे, वो एक देखा, बोले ये किसा गजब का बात है, सारे कंट्री के क्राफ्ट्स करिश्मा वो सब बंधे हुआ उनका पैर, लेकिन ये भारत के क्राफ्ट्स का बंधे नहीं, बिल्कुल खुले, वो बिल्कुल डिसिप्लिन में है। फिर भी थोड़ा इधर उधर है बाकी देश के क्राफ्ट्स, लेकिन ये बिल्कुल अपने स्थान से कहीं इधर उधर नहीं है। बोले ये तो विशेषता है भारतीयों का, ये भारतीयों का विशेष गुण है और किसी देश का गुण ही नहीं। बोले क्या विशेष गुण है? कि भारतीय बाकी देश के कपड़ा अगर कोई थोड़ा ऊपर उठना चाहा तो दूसरा कपड़ा उसको ऊपर उठा जाओ, चले जाओ, मैं तो कम से कम नहीं जा पाऊँ, आप चले जाओ। तो इसलिए सबका पैर बांधा है कि इसको जाने नहीं, क्योंकि एक गया तो उसको ऊपर उठा देंगे, वो तो चला ही जाएगा। लेकिन भारतीयों का, उनका जो खूबी है भारतीयों का, कोई अगर ऊपर उठा देखा, अरे तू गया, सारे मिलकर एक नहीं, अरे वो जा रहा है, वो 10-5 आ जाएंगे, लटक जाएंगे, खींच कर नीचे खींच कर डाल, तू कैसे चला जाएगा यार, हम सब इधर ही है। तो किसी एक को भी ऊपर उठने थे उनको बांधने का जरूरत क्या है? ऑटोमेटिक डिसिप्लिन है। ये विशेष गुण केवल भारतीयों का, समझ में आया ना? हाँ। तो परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज की, प्रभुपाद की।